वर्ष इसमें निरंतर शिकायतें आ रही थी, तो हमने गत वर्ष भी सभी विद्यालयों को सचेत किया था और इसके बाद भी हमने एक बैठक बुलाई और बैठक में सभी सीबीएसई और आईसीएसई एफिलिएटेड विद्यालयों को बुलाया और उनको हमने सचेत किया कि एक सप्ताह के अंदर या तो आप एनसीईआरटी की पुस्तकें लगाइए, अन्यथा बाहर के प्रकाशक की पुस्तकें नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो अगस्त 2024 का जियो है उसमें स्पष्ट लिखा है कि कक्षा 1 से 8 तक स्ट्रांगली एडवाइज्ड फॉर एनसीईआरटी और कक्षा 9 से 12 तक 100% आपको एनसीईआरटी की पुस्तकें लगानी है। लेकिन उसके बाद भी निजी प्रकाशकों की कहीं कहीं एक और कहीं कहीं दो मूल पुस्तकों के रूप में और संदर्भ पुस्तकों के रूप में बहुत सारी पुस्तकें लगाई जा रही थी। तो हमने 12 अप्रैल 2025 को सभी अधिकारियों को सभी विद्यालयों में भेजा और 17 अप्रैल 2025 को जो जिला शुल्क नियामक समिति है, जिसको डिस्ट्रिक्ट फी रेगुलेटरी कमेटी बोलते हैं, डीएफआरसी संभल, उनके द्वारा इसका परीक्षण किया गया। परीक्षण के बाद कुल 34 में से 31 विद्यालयों का पाया गया कि वे या तो चिन्हित बुक सेलर से पाठ्य पुस्तकें क्रय कर रहे हैं या कहीं अपने ही कैंपस के अंदर बुक स्टोर उन्होंने बना रखा है। तो इसलिए हमने जो उत्तर प्रदेश स्वीकृत पोषित स्वतंत्र विद्यालय शुल्क विनियमन अधिनियम 2018 के अध्याय 2 की धारा 8 की उपधारा 10 क के अंतर्गत किसी भी विद्यालय के द्वारा ऐसा पाया जाने पर प्रथम चरण में ₹1 लाख का अर्थदंड का प्रावधान है, दूसरे चरण में ₹5 लाख के दंड का प्रावधान है और तीसरे चरण में उनकी मान्यता भी रद्द हो सकती है। उसके अतिरिक्त बहुत से विद्यालयों के द्वारा अतिरिक्त शुल्क भी लिया जा रहा है, क्योंकि नियम ये है कि प्रत्येक वर्ष 5% जिसमें महंगाई भत्ता के साथ वो फ्लक्चुएट होगा, तो उससे अधिक फी नहीं बढ़ा सकते हैं। तो हमने दूसरी बार बोला है कि सभी विद्यालय अपनी फी रेगुलेट कर लें, क्योंकि पहले हमने बैठक ली, सबसे बात की, उसके बाद भी जब लोगों ने नहीं किया उसके बाद हमने अर्थदंड लगाया। अब दूसरी बार भी हमने कहा है कि यदि आप सारी चीजें रेगुलेट नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑर्डर, और पेरेंट्स भी चाहते हैं क्योंकि पेरेंट्स के लिए शिक्षा बहुत महंगी होती जा रही है, इसलिए हमने उनको कहा यदि दूसरी बार भी नहीं माने तो फिर हम 5-5 लाख रुपए अर्थदंड उसमें लगाएंगे। देखिए, सभी विद्यालयों की हमने फी स्ट्रक्चर भी लिया है। 2022 से लेकर के 25 तक हर वर्ष कितनी वृद्धि हुई है, वो ऐसा नहीं है कि हमने केवल विद्यालयों से लिया है, वो हमने अभिभावकों से भी लिया है, व्यक्तिगत रूप से 2 से 3 अभिभावकों से बात करके। यदि अकॉर्डिंग टू रूल्स 5% से अधिक की फीस की वृद्धि है और जो उसमें महंगाई भत्ता ऐड कर दिया जाता है उससे अधिक फी की बढ़ोतरी हुई, तो एक बार हम उनको कम करने के लिए और वापस करने के लिए कहेंगे। यदि फिर भी नहीं करते हैं तो फिर 5 लाख रुपए का अर्थदंड दूसरी बार में लगाएंगे। जिस तरह से तेजी से गड्डी का काम बढ़ रहा है, एक दिन के अंदर 17 बच्चे स्कूल के जा रहे हैं, जबकि 8 या 9 बच्चे ही जा सकते हैं। क्लास में एसी की फीस ले रहे हैं मगर सिर्फ पंखे चल रहे हैं सोलर पैनल से, तो वो भी नहीं हुए। बच्चों की शिकायत अभिभावक करते हैं आके कि साहब गर्मी में बुरा हाल है, बच्चों का तबीयत भी खराब होती है, तो जांच भी मगर हो जाए और एक होने का दावा करते हैं और पक्के बच्चों को बैठा। विद्यालयों की जांच हम आरटीओ के माध्यम से और हमारे ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से और इसके साथ साथ डीआईएस के माध्यम से और बेसिक के जितने भी एबीएसए और बीएसए हैं उनके माध्यम से कराएंगे। दूसरी बात, ग्रीष्म काल को देखते हुए हमने जो विद्यालय का समय है वो 1 घंटा कम किया है, वो आपको संज्ञान में होगा। सुबह आधा घंटे पहले किया है और दोपहर में 1 घंटा कम किया है, तो बच्चे 7:30 से लेकर के 12:30 तक ही रहते हैं, ताकि ग्रीष्म काल का दुष्प्रभाव बच्चों पर न पड़े। अभी हमने उनको खाता संख्या दी है और 1 महीने में वो अपनी पेनल्टी जमा करें, और यदि नहीं जमा करते हैं तो फिर दोबारा हम उनसे कहेंगे कि आप पेनल्टी 100% जमा करें। ये कोर्स बच्चों में आप सब इसी कोर्स से पढ़ाई होगी या एनसीईआरटी किताबें? देखिए, स्पष्ट नियम है शासन का। मैंने आपको अगस्त 2024 के सीबीएसई के जियो के बारे में बताया है, वो जियो में भी प्रोविजन है। हम साधारण, क्योंकि एनसीईआरटी की पुस्तकों की विशेषता है वो सस्ती होती है और सस्ती पर से अभिभावकों के ऊपर पढ़ाई का आर्थिक बोझ नहीं पड़ता है, इसलिए हम इस पे जोर दे रहे हैं और साथ में शासन का भी स्पष्ट निर्देश और आदेश है।